नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है बीटीजी न्यूज में। मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ हिमायतपुर गांव में। बिजली के बिलों पर सब्सिडी हटा दी गई है। जी हाँ, पर लेकिन दिल्ली सरकार ने अगर सब्सिडी चाहिए लोगों को तो उसके लिए एक नंबर डायल जारी किया है जिस पर आपको मिस कॉल देना है। आइए हम बात करते हैं मालवीय नगर के एमएलए श्री सोमनाथ भारती जी का, उस पर उनकी क्या राय है। ठीक। सर, सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने सब्सिडी के लिए एक नंबर डायल किया गया जिससे लोग मिस कॉल देंगे और उनको सब्सिडी के लिए मिल जाएगा, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, क्या है कि दिल्ली सरकार भारत के इतिहास में पहली सरकार है जिसने की मूलभूत सुविधाओं पे जनता का साथ देने का फैसला किया। हम लोगों ने अरविंद जी की शुरुआत के दिन देखे किस प्रकार से अरविंद जी ने महंगी बिजली के खिलाफ मुहिम छेड़ा था। तभी हमने कहा था कि बिजली हम मुफ्त देंगे। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो फैसला लिया उसका पूरे देश में देशव्यापी उसका असर पड़ा। अब कुछ ऐसे लोग थे जो सब्सिडी तो ले रहे हैं, मुख्यतः दूसरी पार्टियों के लोग, और लेकिन गालियां साथ में दे रहे हैं कि जी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो सरकार ने फैसला किया कि भाई जिन जिन को नहीं चाहिए वो लोग अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, इससे देश हित में करें, पार्टी हित में करें या अपनी। तो आज जो स्कीम चल रही है दिल्ली में कि जिन जिन साथियों को, चूंकि देखो हर व्यक्ति इस देश के अंदर, चाहे वो सबसे गरीब हो, भीख मंगा क्यों ना हो, रिक्शा वाला हो, दिहाड़ी मजदूर हो, हर कोई टैक्स देता है। ये गलतफहमी है कईयों के दिमाग में कि जी सिर्फ टैक्स हम देते हैं। टैक्स दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स देश में बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सामान के जरिए हर व्यक्ति देता है। कोई माचिस खरीदो तो उस पर भी टैक्स लग रहा है। तो इस देश के हर व्यक्ति का हक है सरकार से उस टैक्स के बदले सुविधा लेना। सरकार ने उस मैंडेट को, चूंकि कुछ फ्री नहीं होता, सबसे पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिसने टैक्स का ऐसा सदुपयोग किया। इसके पहले कभी नहीं हुआ इस देश के अंदर। आप देख लें भाजपा के सरकारों ने क्या किया। जनता के टैक्स से 8,000 करोड़ के जहाज खरीदे, जनता के टैक्स से 10 लाख के सूट खरीदे, जनता के टैक्स से दोस्तों को रेवड़ियां बांटी। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है अदानी के ऊपर इस देश में। जनता के टैक्स से अपने लिए सुविधाएं करी, नेताओं ने सुविधाएं करी। पहली बार जनता के टैक्स से अरविंद केजरीवाल जी ने मूलभूत सुविधा, एक गरीब व्यक्ति को जो घर में मां बाप 2 बच्चे हैं, एक पंखा है, एक बल्ब जलता है, इस प्रकार के परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। ये देशव्यापी अभियान एक तरह से छिड़ गया। हर राज्य में लोग कह रहे हैं कि हमको भी चाहिए। हमने इसमें एक बदलाव किया कि भाई जिन जिन साथियों को नहीं चाहिए, मान लीजिए परमात्मा ने उनको सक्षम बनाया है, सबल बनाया है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, तो वो लोग आज इस स्कीम को चाहे तो कंटिन्यू नहीं करें। तो आज सबके पास चॉइस है कि फॉर्म वही भरे जिसको ये सब्सिडी चाहिए। और हम कोई केंद्र सरकार की तरह नहीं है कि जी पहले गैस पे सब्सिडी दी, फिर सब्सिडी हटा दी और अपने दोस्तों के पॉकेट भर दिए। तो ये नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आज उनको देंगे जिनको चाहिए। तो आज वो व्यक्ति आगे आ रहे हैं। एक नंबर सरकार ने जारी किया है 701113 और 5 times 1। इस नंबर पे डायल करो और सुविधा का फायदा उठाओ। अब चूंकि अपने देश के अंदर काफी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो मैंने अपने क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र के अंदर 35 मोहल्ले हैं। हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला कोऑर्डिनेटर है। हर मोहल्ले में एक लोकेशन चुन करके वहां पे बाकायदा टेबल चेयर लगा करके हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए इसी काम के लिए कि जी जनता आए, जिनको स्मार्टफोन नहीं चलाना आता, जिनको टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आती, वो जनता आए और यहाँ पे उनके लिए हमारे वॉलंटियर्स बाकायदा प्यार से, सम्मान से, आदर से चाय भी पिलाएंगे और काम भी करके देंगे। ये आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारा हुमायूंपुर गांव है। ये हुमायूंपुर गांव में जाटव चौपाल में एक कैंप लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ। तो ये कैंप लगा है, ये हमारे, देखिए इसमें लिखा है आपकी दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली सहायता केंद्र, है ना। और हमारे क्षेत्र के लोग हैं,
सरिता जी हैं, हमारे वार्ड कोऑर्डिनेटर हैं और ये हमारे वॉलंटियर। मैम आज आप सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, कैंप लगा हुआ है, कितने लोग आज यहाँ आए थे सब्सिडी पे मिस कॉल पाने के लिए? यहाँ पे आज हमने माननीय श्री सोमनाथ भारती जी के द्वारा ये कैंप ये लगा करके कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पे सुबह से लेकर कम से कम 20-25 लोग आ चुके हैं, जिनको स्मार्टफोन है उनके पास, जिनको नहीं चलाना आता, उनकी हम यहाँ पर सारे कार्यकर्ता के साथ मिल करके हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और मैम क्या लोगों को क्या कुछ सवाल है मन में कि हाँ किस एक ही नंबर से, क्या वो एक जो नंबर बताया गया जिस पे आप मिस कॉल करेंगे, क्या वो एक ही बार करना है लोगों को? अब हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हम जो हमने कल किया था उसमें तो 5-6 मतलब एक साथ हो रहे थे, लेकिन जो आज कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक नंबर से एक ही हो रहा है। मैम क्या कुछ प्रोसीजर है लोगों को फॉलो करना पड़ेगा एक नंबर डायल करने के लिए जिन पर इनको सब्सिडी मिलेगी? हाँ जी, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा 7011355511, मतलब 111 और 11 मतलब 511 दबाना है। तो उसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो फोन स्टार्ट होगा और फिर अपने आप वो कट भी होगा, फिर वो एक लिंक देंगे एसएमएस द्वारा, तो उस लिंक पे हम करेंगे तो उन दिल्ली सरकार का एक आ जाएगा, तो उसमें हाई भेजना है। हाई भेजने के पास वो 1 बाय 1 देते जाएंगे, उस हिसाब से फिर हमें सीए नंबर एंटर करना है। मगर यहाँ पे एक नंबर पे एक ही हम सब्सिडी पा सकते हैं, सीए नंबर हम दे सकते हैं। तो मतलब मैम एक ही फोन से एक ही नंबर डायल? हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। मैम ऐसे कितने लोग आज यहाँ मौजूद थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, स्मॉल फोन था, उससे मैम बताइए। तो वैसे तो आ गए थे जिनके पास जैसे स्मार्टफोन तो है मगर किसी के तो व्हाट्सएप नहीं था, तो व्हाट्सएप होना जरूरी है यहाँ पे। तो वो लोग जैसे अपने किसी घर के मेंबर्स का भी लेके आ रहे हैं, जैसे घर के आजकल तो सबके पास होते हैं ना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के, तो वो अपने जैसे बेटे का ला रहे हैं, तो उनके द्वारा भी हो जा रहा है। मतलब घर में अगर 3 जैसे किसी किसी के इशू था कि एक ही घर में 3-4 जैसे फ्लोर होते तो अलग अलग होता है उनके पास, तो बिल 3-4 है तो वो 3-4 मोबाइल नंबर लेके आ रहे हैं और फिर उसके द्वारा हम कर रहे हैं और अच्छे से हो रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैम कुछ ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं? प्रोसीजर मतलब अगर आप घर बैठे करेंगे ना तो आई थिंक 2 मिनट में वो हो जाता है। जी हाँ, घर बैठ के मतलब बहुत इजी दिया हुआ है दिल्ली सरकार ने कि आप बस वो कर लो और 2 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाता है। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन जिनको इस सब्सिडी की नीड है, क्या वो आ सकते हैं? हाँ, अगर आपको जरूरत है और आप ऐसा सब्सिडी लेना चाहते हैं दिल्ली सरकार द्वारा, तो आप यहाँ पे आइए या घर बैठे भी आप कर सकते हो। अगर जिनको जिनको नहीं आना यहाँ पे पॉसिबल है, तो एक नंबर मैं आपको देना चाहती हूँ, वो है 7011311111। तो ये नंबर है दिल्ली सरकार का सब्सिडी का, तो प्लीज आइए और इसका लाभ उठाइए। इस प्रकार के कैंप करीब करीब मेरा ख्याल है आज भी हर मोहल्ले में लगा हुआ है। डेस्टिनेशन है, वहाँ का मोहल्ला कोऑर्डिनेटर, वहाँ का वॉलंटियर्स निस्वार्थ भाव से, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल के वॉलंटियर्स को एक पैसा का फायदा नहीं चाहिए। ये मेरा मनवीर है, ये दिल्ली जल बोर्ड में यहाँ का सारा काम संभालते हैं। तो 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक, लोगों को लग रहा है कि जी अगर किसी और नंबर से हमने रजिस्टर कर दिया तो क्या बीएसईएस के रिकॉर्ड में बदलाव होगा? तो मैं बता दूं, बीएसईएस के रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपके एक नंबर पे 4 मीटर लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त आपको हर मीटर के लिए डिफरेंट नंबर चाहिए रजिस्टर करने के लिए। तो मान लो परिवार में 4 सदस्य हैं, पहले पिताजी के नंबर पे सारे मीटर लगे थे, आज घर में माताजी भी हैं, भाई बहन भी हैं, तो सबके नंबर आप यूज कर लो, 1 मीटर के लिए 1। इस रिकॉर्ड का इससे चेंज नहीं होगा, बदलाव बीएसईएस में नहीं होगा बदलाव, वहां पिताजी का नंबर ही रहेगा। लेकिन ये सीए नंबर चले जाएंगे सरकार की तरफ से बीएसईएस को कि जी इन पे सब्सिडी देनी है। मतलब सर कोई भी रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं हो? हाँ, बीएसईएस के रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ सरकार से इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि जी इन सीए नंबर को, चूंकि रजिस्ट्री हुई है, इन सीए नंबर को आपने सब्सिडी देनी है। दूसरी बड़ी बात, मान लीजिए परिवार में और कोई नहीं है, हम अकेले हैं, लेकिन मेरे पास 4-5 फ्लैट है, तो हर फ्लैट में कोई ना कोई तो रह ही रहा है। आज कोई किराएदार रह रहा होगा, तो उस किराएदार के नंबर से रजिस्टर कर लो, कोई मुसीबत नहीं है। उस किराएदार का नंबर बीएसईएस के रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ठीक है ना जी। इसलिए सभी कोई लोग चिंता ना करें,
अगर मल्टीपल मीटर्स आपके पास हैं तो आप परिवार के और सदस्यों के नंबर से और स्मार्टफोन के नंबर से, या जो किराया रह रहा है आपके मकान में उसके नंबर से, किसी दोस्त यार के नंबर से, किसी से कर लो, लेकिन इससे आपका बीएसईएस के रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इन बातों को जरूर पहचाना था। और आप जहां कहीं भी हो घर बैठे कर लो। मैं तो कल खुद किया, कल खुद करके दिखाया। 701135 टाइम्स 1 ये नंबर है। इस पे आप जैसे कॉल करते हो तो एसएमएस में एक लिंक आता है, उस लिंक पे क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप पे खुल जाता है, और उसके बाद फिर हाई करें तो आपको वो पूछता है कि बताइए आप हिंदी में जाएंगे, इंग्लिश में जाएंगे, तो फिर आप जो भी चूज करोगे फिर आपको पूछेगा अपना सीए नंबर भेजो। आप सीए नंबर भेजो, वो आपका सारा डिटेल ले आता है। तो मतलब सर साधारण सा तरीका है कि लोग आसानी से व्हाट्सएप पे जाके अपनी सब्सिडी की मांग कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। समय बहुत है, मुख्यमंत्री आपके अपने हैं, आप विधायक आपका अपना है, हम लोग सब आपके लिए उपलब्ध हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरुण जी ने साफ साफ कहा है, अगर जरूरत पड़ी और कैंप्स लगाने के और कैंप्स लगाएंगे। जनता की सुविधा के लिए हम समर्पित थे, समर्पित है, समर्पित रहेंगे। जिन जिन को सब्सिडी चाहिए, जो जरूरतमंद लोग हैं, आगे आए, क्लेम करें, सब्सिडी लें। धन्यवाद।